हाँ, थर्सडे फ्राइडे चारों दिग्गज आईटी कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित कर देंगी, तो उससे पहले एक बार जायजा ले लिया जाए इस सेक्टर का। अच्छा, पिछले एक साल में आपने नोटिस करा होगा आईटी इंडेक्स ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म करा है, 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कोई विजिबल साइंस नहीं थे डिमांड एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट के। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगा जब मैनेजमेंट से बातचीत होगी, मैनेजमेंट कमेंट्रीज आएंगी, किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट है, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, किस तरह की समीकरण बैठ रहे हैं कैलेंडर ईयर 2024 के लिए। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, ध्यान रखिए जो Q3 यानी कि दिसंबर तिमाही होती है, आमतौर पे आईटी कंपनीज के लिए थकी तिमाही होती है, सीजनैलिटी होती है, छुट्टियों का सीजन होता है, तो नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं। और इस बार तो क्या था कि मैक्रो एनवायरनमेंट हो या वो कहते हैं ना डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, वो सब कमजोर थे, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परफॉर्मेंस कैसी रहेगी भाई? जो 6 दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनमें से 4 तो तिमाही दर तिमाही आय में डिक्लाइन पोस्ट करेंगी। सिर्फ 2, HCL टेक और LTI माइंड्री क्यू ऑन क्यू आय में उछाल दिखाएगी। HCL टेक वो भी इसीलिए क्योंकि वेरिजॉन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, क्योंकि अधिग्रहण कर रहे थे और इनका प्रोडक्ट्स के बिजनेस के लिए ये Q3 अच्छी रहती है। और LTI माइंड्री सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि H2 जो है H1 से बेहतर होगा, यानी कि दूसरी छमाही बेहतर करेगी, इसीलिए अब ये थोड़ा सा हालात इसके बेहतर होना शुरू होंगे। तो ये कहानी है, पस्ती रहने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम आईटी कंपनी के नतीजे देखते हैं तो गाइडेंस की बात करते हैं। भाई जब क्वार्टर कमजोर होगा तो गाइडेंस और कट होने वाली है। तो इन्फोसिस के केस में गाइडेंस अब तक की थी 1 से 2.5% की। भाई एक्सपेक्टेड ये है कि या तो ये 1 से 2.5% वाली रिड्यूस करके 1 से 2% या 1.5 से 2% कर दी जाएगी, तो गाइडेंस कट होगी इन्फोसिस की। HCL टेक की गाइडेंस खड़ी हुई है 3.5 से 4.5% पे। ज्यादा तो लोग मानते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स वहां पे भी गाइडेंस में कटौती देखने को मिलेगी। और विप्रो तो वही पस्त रहने वाला है, -1% से +1% अगली तिमाही के लिए शायद बात करता हुआ नजर आए। और जहां तक मार्जिन की बात है, ज्यादातर सब मानते हैं कि मार्जिन की गाइडेंस चाहे इन्फोसिस की हो चाहे HCL टेक की हो, मेंटेन करी जाएगी। पर ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, नंबर से ज्यादा सबकी नजरें रहेंगी डिमांड के रिवाइवल के इंडिकेशंस को लेकर। क्या रेवेन्यू ग्रोथ बॉटम आउट होना शुरू हो चुकी है? क्या CY 24 के बजट यानी कैलेंडर ईयर 2024 के बजट्स बेहतर दिख रहे हैं? और क्या वो जो दिक्कत वाले सेक्टर्स थे, कौन से, कोई BFSI, कोई हाईटेक, कोई टेलीकॉम, वहां पे कुछ ग्रीन शूट्स यानी कि हालात सुधरने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आईटी स्पेस के लिए अर्निंग प्लस कमेंट्री, स्पेशली इस कमेंट्री जिसको आप ज़्यादा तवज्जो देंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बारी फॉलोज और टाइम फ्रेम थोड़ा कम रहेगा अर्निंग्स प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा कंफर्टेबल है। तो एक चीज़ मैं आशीष में और आपसे पूछना चाहूँगा, अर्निंग्स को साइड रख भी देता हूँ, चलिए। लार्ज कैप कंफर्टेबल वैल्यूएशन पर है विजा वी मिड कैप आईटी के। सो एनी डैमेज, एनी एक्सीडेंट इन लार्ज कैप क्या सीवियरली इंपैक्ट करेगा, या एनी एक्सीडेंट इन मिड कैप सीवियरली इंपैक्ट करेगा? जहां तक मिड कैप की बात है, सुमित, आपने नोटिस करा होगा बहुत ज्यादा नीश वर्टिकल्स में वो कंपनीज ऑपरेट करती हैं। उनमें खास तौर पे कोई कोफोर्ज हुआ, कोई पर्सिस्टेंट हुआ, कोई KPIT हुआ, ये सॉलिड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही हैं। तो वो नीशेस की कहानी है। आईटी के वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ग्रोथ कमेंसरेट रही नहीं, इसीलिए हम लोग डिमांड एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस, कमेंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं जिस तरह के स्टॉक्स ने रिटर्न दे दिए हैं, इंडेक्स ने 20% का उछाल दे दिया है, क्या अब हालात इंप्रूव होंगे नहीं होंगे? तो बात सही है कि कमेंट्री अब वो, लेकिन कमेंट्रीज में भी कंपनी क्लियर कट तो कुछ कहती है नहीं, हमें डिड्यूस करना पड़ेगा आगे के आउटलुक को लेकर। तो पिक्चर हेजी रहने वाली है। हम सब होप पे बैठे हैं कि यूएस में इस साल कहीं मिड में जाके दरों में कटौती की शुरुआत होगी। वो दरअसल सेंटिमेंट किकर है और उस सेंटिमेंट किकर पे स्ट्रीट ज्यादा बैठ कर रही है इस समय। चले तो देखते हैं कैसे नंबर रहेंगे, लेकिन आईटी का पूरा लेखा जोखा आपको आशीष ने समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, ये तमाम डिटेल हमारे तक पहुंचाने के लिए।
20% की तेज़ी के बाद इस साल अब आईटी अपने नंबर्स पोस्ट करने जा रहा है। सेंटिमेंट वाइज थोड़ी वीक है, अगर कहीं भी कुछ इंप्रूवमेंट आ जाता है तो अलग तरह के ही लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ, सो फार आईटी इंडेक्स डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जितने हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर, कुछ और स्टॉक्स पर भी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।